ओशो के टीचिंग्स काफ़ी यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग है और उन्होंने साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को एक अलग नज़रिए से समझाया है। उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इंसानी साइक को डीपली टच करते हैं वो है अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस और ईगो का ट्रांसेंड करना। चलो एक स्टोरी से तुम्हें समझाता हूँ। एक बार एक इंसान था जिसका नाम लेट अस सपोज बिल्लू था, ठीक है। एक इंसान था जिसका नाम बिल्लू था और बिल्लू अपनी लाइफ से हमेशा ही परेशान रहता था और कंफ्यूज रहता था। बेसिकली उसका मन हमेशा या तो पास्ट के रिग्रेट्स में उलझा रहता था या फिर फ्यूचर की वरीज में। एक दिन बिल्लू का दोस्त उसे ओशो के बारे में बताता है और वो बस एक सिंपल बात बोलता है, ज़िंदगी को अवेयरनेस के साथ जियो। और फिर बिल्लू कंफ्यूज हो जाता है अगेन कि ये अब अवेयरनेस क्या होता है। तो अवेयरनेस क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। अवेयरनेस वो होता है जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो। ओशो कहते हैं कि हम ज़्यादातर अपने ख्यालों में उलझे रहते हैं। पहले शरीर के प्रति सजग होना शुरू करो। चलो तो जानते हुए होशपूर्वक, बैठो तो जानते हुए होशपूर्वक, लेटो तो जानते हुए होशपूर्वक। इतनी गहनता को लाना है होश में कि एक ऐसी घड़ी भी आ जाए कि रात करवट भी बदलो तो भी होशपूर्वक, और अंततः सोए रहो तब भी तुम्हें यह होश रहे कि शरीर सोया है, मैं जागा हूं। जिस दिन यह घटना घट जाती है उस दिन एक पड़ाव पूरा हुआ। बिना ये समझे और जाने कि जो असली ज़िंदगी हो रही है वो सिर्फ इसी पल में हो रही है, जो ये मोमेंट है इसी मोमेंट में हो रही है। बिल्लू ने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना शुरू करा। उसने ऑब्जर्व करा कि जब वो खुश था तब भी उसका माइंड या तो कुछ और सोच रहा था या फिर कहीं और भटक रहा था। और उसके बाद उसने एक प्रैक्टिस शुरू करी अभी में जीने की, मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसमें जीने की उसने प्रैक्टिस करी। अपने हर मोमेंट को कॉन्शियसली फील करने की प्रैक्टिस करी और धीरे धीरे उसने स्ट्रेस और एंजाइटी को ओवरकम करना शुरू कर दिया और बेसिकली उसे कंट्रोल करना सीख लिया। तो अब बात करते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की। तो जो बिल्लू था वो हमेशा अपने अंदर गिल्ट और सेम महसूस करता था कि उसे लगता कि वो परफेक्ट नहीं। ओशो कहते हैं कि इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, उन्हें फील करो और समझो कि वो भी तुम्हारा ही एक पार्ट है। तो बिल्लू ने अगेन अपनी शैडो साइड को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अपने फेयर्स, अपने डिज़ायर्स, अपने इम्परफेक्शंस को। तो जब उसने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया और खुद से दोस्ती करी तो उसके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। अब जो बिल्लू है वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे जा चुका है, लेकिन एक चीज़ उसे अभी भी रोक रही है, वो है उसका ईगो। ओशो कहते हैं कि ईगो एक इल्यूज़न है जो कि तुम्हें तुम्हारे ट्रू सेल्फ से दूर करता है या बेसिकली अलग करता है। तो अब बात करते हैं ईगो ट्रांसेंडेंस की, मतलब जो तुम नहीं हो उसे छोड़ दो। बिल्लू हमेशा अपनी आइडेंटिटी से जुड़ा रहता था। उसका नाम, उसका स्टेटस, उसका काम, सब कुछ उसकी ईगो के पार्ट्स थे। लेकिन एक दिन उसने ओशो की बात सुनी, तुम वो नहीं हो जो दुनिया कहती है, तुम तो बस एक कॉन्शियसनेस हो, एक शुद्ध एनर्जी हो। और धीरे धीरे उसने मेडिटेशन करना शुरू किया और उसने समझा कि ईगो का तो काम ही है तुम्हारे बिलीव्स हैं उन्हें लिमिट करना, तुम्हें लिमिटेशंस प्रोवाइड करना और तुम्हें एक लिमिट में रखना कि तुम उस लिमिट को क्रॉस ना कर पाओ और अपने ट्रू पोटेंशियल तक कभी ना पहुंच पाओ। तो जब उसने अपनी ईगो को साइड कर दिया तो उसने एक अजीब सी फ्रीडम महसूस करी, एक ऐसी फीलिंग जो शब्दों से बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो ये बिल्लू की कहानी बस एक एग्जाम्पल था कि जो ओशो की टीचिंग्स है वो तुम्हारी लाइफ को कितना अफेक्ट करती है और मतलब उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अवेयरनेस, सेल्फ एक्सेप्टेंस और ईगो से परे होकर जीना, ये सब कुछ एक जर्नी है और हर एक इंसान का एक्सपीरियंस इसमें यूनिक होता है। ओशो कहते हैं ज़िंदगी एक लीला है, उसे खुल के और पूरे होश के साथ जियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आज थोड़ी कुछ अलग चीज़ ट्राई करी, मतलब एक स्टोरी के हेल्प से तुम्हें समझाने की ट्राई करी। तो अगर तुम्हें ये चीज़ बढ़िया लगी तो कमेंट में बता देना ताकि मैं और वीडियोस भी इसी तरीके से बना पाऊँ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना है तो तुम कर सकते हो अगर तुम्हें मतलब एक्चुअल में
कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरी वीडियो से, और तुम फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस देखने वाले हो, तभी सब्सक्राइब करना। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और कमेंट कर देना एक बाय। वो है अवेयरनेस सेल्फ एक्सपेंड वो है अवेयरनेस सेल्फ एक्सेप्टेंस वो है अवेयरनेस और सेल्फ एक्सपेक्टेंस वो है अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस वो है अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ एक्सेप्टेंस